बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको MQM पाकिस्तान के एक सीनियर रहनुमा के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें। इस ब्रेकिंग न्यूज़ का सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा है और बहुत अहम अहम जगहों से ये जो ख़बर है ये बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुपों में और मुख्तलिफ व्हाट्सएप पे जो है वो सेंड की जा रही है। हम यहाँ नाम नहीं लेंगे क्योंकि मुबैना तौर पर सारी बातें जो हैं वो मुमकिन है उसमें कुछ सच हो कुछ ना हो, तो इसलिए नाम लिए बगैर बहुत सारे लोग वैसे भी दायरे बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं तो समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ ये बताते चलूँ कि ये जो MQM पाकिस्तान की जो ये शख्सियत है, इंतहाई सीनियर तरीन ये रहनुमा हैं और इनके बारे में ये ताज़ा जो एक ख़बर जो चल रही है सोशल मीडिया पर वो ये है कि उन्होंने 20 करोड़ रुपए की एक ताज़ा वारदात की है। वो 20 करोड़ रुपए की ताज़ा वारदात इस हवाले से बताई जाती है कि उन्होंने शहीद मिल्लत रोड पे कोई प्रोजेक्ट है, हाउसिंग प्रोजेक्ट है, वहाँ उन्होंने ज़ाहिर है पार्टनरशिप की थी और बताया जाता है कि बिल्डर तो वो पहले ही बन चुके थे और वहाँ जो उन्होंने पार्टनरशिप की थी उस पार्टनरशिप में जो उनका हिस्सा था तो वो उन्होंने हिस्सा जो है वहाँ से 20 करोड़ रुपए कैश की सूरत में वसूल किया और ख़बर में ये तक बताया गया है कि वो कौन से कितने वाले नोट थे, कौन से बैग में किस तरह पैक किए गए, किस तरह उनको दिए गए। तो एक तो ये फिर उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें कि जी वो जब MQM पाकिस्तान में आए थे तो उन्हें जो है बाकायदा वो जो KKF एक इदारा फलाही खिदमत का जो MQM का उससे बाकायदा उनको जो है माहाना रकम वजीफ़ा ख़र्चा मिलता था। फिर उन्होंने ये कहा कि जी मेरा तो ख़र्चा नहीं पूरा होता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लिहाजा मुझे कुछ इस तरह के चीज़ें दे दी जाएँ, कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसे ठेके, कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ जगहें दे दी जाएँ ताकि ये है कि मेरा जो किचन है, जो मेरे जो ख़र्चे हैं वो कम से कम चलते रहें। मैं बिल्कुल मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ज़ाहिर है कि उन पर मेहरबानी की गई और उनको जो कश्मीर रोड पे जो शादी लान है वो भी और दीगर जगहों पर भी उनको बाकायदा वो उनके कॉन्ट्रैक्ट भी दिए गए और बहुत सारे मामलात। फिर उनके एक जो सगे भाई हैं उनको एक बल्दियाती इदारे में बड़ी अहम पोजीशन पे शुरू से ही जो है वो नौकरी दे दी गई थी। और फिर एक बताया जाता है कि उनके कज़न या उनके करीबी हैं उनको बाकायदा एक जो बल्दियाती इदारे में बाकायदा DG के ओहदे तक लाया गया। फिर वो बहरिया टाउन के प्लाट, बहरिया टाउन की ज़मीन, बहुत सारे मामलात। तो ये एक पूरी ख़बर है जो ज़ाहिर है कि वो सोशल मीडिया पे चल रही है और ये कहा जाता है कि उनके इस वक्त जो कारोबार हैं वो न सिर्फ दुबई में बल्कि अमेरिका, कनाडा और कई ममालिक में जो है बाकायदा उनके कारोबार हैं। और एक हवाले से ये भी है कि उनका ख़ास तौर पे गोश्त का कारोबार भी है और इस गोश्त के कारोबार के अलावा भी अब तो उनके बहुत सारे जो है और दूसरे कारोबार भी हैं। और कराची में उन्होंने जो बहुत सारे जो जायदादें उनकी थी उनकी अब उन्होंने वसूली शुरू कर दी है। और इस हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ कि मेरी गुज़िश्ता दिनों MQM पाकिस्तान में मौजूद जिस एक अहम रहनुमा से बात हो रही थी और जिसने मुझे ये भी इंकिशाफ किया था कि MQM में किस तरह पेड वर्कर भी होते हैं और पैसे दे के भी जलसे में लाए जाते हैं और बिरयानी और बोतलें और फ्री ट्रांसपोर्ट, जिस मुझे रहनुमा ने ये बताया था, उस रहनुमा से मेरी जब बात हो रही तो उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि वो जो सीनियर रहनुमा हैं वो मुझे पिछले दिनों मिले एक जगह पर। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों बिल्कुल पीछे हो गए और कहाँ बिल्कुल एक्टिव नहीं हैं। तो उन्होंने ये उनसे कहा था कि जनाब मुझे 2 ही ऑप्शन दिए गए कि या तो आप मुल्क से बाहर चले जाएँ या फिर खामोशी से घर बैठ जाएँ। तो भाई मैं खामोशी से घर बैठा हूँ। ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक बात है। एक ऑथेंटिक आदमी जो एक सीनियर रहनुमा है उसने अपने एक सीनियर रहनुमा के बारे में ये बात कही थी। तो एक तो ये इस हवाले से और आपने देखा होगा कि एक तवील अरसे से वो बिल्कुल साइड लाइन है। तो बहुत सारी उनकी कमज़ोरियाँ हैं कि जिनकी वजह से वो नहीं ज़ाहिर है कि उस पे बोल पा रहे। और जो MQM की जो इस वक्त जो क़यादत है, जो नई क़यादत जो आई है जिसे कहना चाहिए, MQM के अंदर जो ग्रुप जो धड़े जो मर्ज हुए हैं उसके नतीजे में, तो इस वक्त पूरी MQM पाकिस्तान पर जो है वो उनका कंट्रोल है और वो उनके साथ चल नहीं सकते थे। तो इसीलिए अब वो साइड भी हो गए थे,
लेकिन चूंकि उनको कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो वो कभी कभार आके हाज़िरी लगा के या थोड़ा सा, क्योंकि वो बताया जाता है कि वो अभी बाहर मुल्क से इसलिए भी नहीं गए कि उनके बहुत सारे जो मामलात हैं पाकिस्तान में कारोबार के हवाले से, जायदाद के हवाले से, तो वो उन्होंने उसको उसको उनको निपटाना है, उनकी वसूली लेनी है या उनको जो समेटना है, तो वो शायद इसके बाद जो है वो बाहर जाएंगे। दूसरा हम आपको ये भी बताते चलें कि जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, उनका भी जो एक इलाज का मामला है, अमेरिका जाने का मामला है, वो भी जो है किसी न किसी वजह से जो है वो अटका हुआ है, और जैसे ही वो उनके कोई वीज़े का मसला हल होना है, वो हल हो जाएगा, तो वो भी जो है वो जल्द जो है वो बैरून मुल्क चले जाएंगे, और उनको इलाज के लिए भी जाना है जो ड्यू है। तो इस वक्त जो कंट्रोल है वो आप देख रहे हैं कि एमक्यूएम का किसके पास है, कौन कंट्रोल कर रहा है, तो वही कंट्रोल इस वक्त एमक्यूएम का है जो असल एमक्यूएम में था। हम आपको ये भी बताते चलें कि असल एमक्यूएम में जो कंट्रोल था एमक्यूएम पर जिन लोगों का, वो अब फिर से मतलब है कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, क्योंकि बानी व कायद एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन वो तो 30 सालों से पाकिस्तान नहीं आए। वो तो टेलीफोन के ऊपर अपनी पूरी जो है वो पार्टी चलाते रहें, तहरीक चलाते रहें, और यहाँ जितने भी मामलात हो रहे थे कराची में, जो कहा जाता था कि जी एमक्यूएम के हवाले से बड़े बदनामे ज़माना लोग उसमें जो थे, और जो लाशें मिलती थीं, और जो भत्ते लिए जाते थे, और जो कत्ल व गारत भरी होती थी, ये इस 30 साल के दौरान हुई है। उस दौरान हुई जब अल्ताफ़ हुसैन साहब कराची में नहीं थे, तो आखिर वो किसी ने तो की, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने खुद तो आके नहीं की, और ना अगर उन्होंने उनके ऑर्डर पे किसी ने की तो भाई वो बताया जाए, और उनके ऑर्डर पे क्यों की भाई। तो असल मुजरिम तो वो होता है जिसने खुद किया या खुद कराया। अब कोई लंदन बैठ के आपको अगर कोई हुक्म दे रहा है तो आप उसका हुक्म मान रहे हैं, तो कोई ना कोई आपकी भी कमज़ोरी होगी। तो ये नाज़रीन यानी बड़ी गंभीर सूरत हाल है इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से, और ये बताया जाता है कि जो जलसा हुआ है उस जलसे से पहले भी इख्तलाफात, और उस जलसे के बाद जो उस जलसे की ज़ाहिर है कि इस हद तक कामयाबी नहीं हुई, तो उसके बाद और ज़्यादा जो है वो मायूसी जो है वो पाई जाती है। फिर हम आपको ये बताते चलें कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो एक जानिब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो बयानात देती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसा ज़ाहिर करती है कि जी इन्होंने हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की, बड़ी नाइंसाफ़ी की। लेकिन असल जो सूरत हाल है वो ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अंदरूनी खाना हलीफ है, और हलीफ वो सिर्फ ज़बानी तौर पे या सियासी तौर पे नहीं है, बल्कि वसाइल की जो लूटमार है उसमें भी हलीफ है। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले जो 2 कराची की जो डीएमसीज थी, कोरंगी और ईस्ट, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो एमक्यूएम की ख्वाहिश पर लगाए गए, और अब एमक्यूएम को जो रहनुमा है, जो इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान में है, जिस पर डॉक्टर फारूक सत्तार भी, मुस्तफ़ा कमाल भी, तो वो बाकायदा उन डीएमसीज के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ जो है वो इलाकों के विज़िट कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि किस तरह कराची के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उर्दू बोलने वालों को, महाजरों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी जो है वो ज़ाहिर है कि उसको कहा जाता है कि कराची दुश्मन है, और महाजरों के साथ, उर्दू बोलने वालों के साथ पीपल्स पार्टी ने जो है बड़ा जुल्म किया हुआ, बड़ी नाइंसाफ़ी की हुई है, और इनके खुद भी ये बयानात आते हैं, ये एहतजाज भी करते रहे। आपको याद होगा कि एहतजाज किया था, रैली लेके गए थे चीफ मिनिस्टर हाउस, और वहाँ जो शेलिंग हुई थी, जो लाठी चार्ज हुआ था, जो और जिसमें कारकुन भी एमक्यूएम का जहाँ बाग हुआ था। लेकिन ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अंदरूनी खाना तो आप देखें ना, जब 2 एडमिनिस्ट्रेटर वो किसने दिए, पीपल्स पार्टी ने दिए, सिंध हुकूमत ने दिए। फिर जो आपने इस वक्त जो कराची का एडमिनिस्ट्रेटर भी जो लगाया केएमसी का, वो भी आपकी ख्वाहिश पर है। फिर जो और भी जो अफसरान हैं, फिर बाकायदा एक अफसरान की एक बहुत बड़ी तादाद है जो करप्ट तरीन अफसरान कहलाए जाते हैं। वो केएमसी ख़ास तौर पे जो है वो एक कमाई का ज़रिया है, और वो करप्ट तरीन अफसरान केएमसी में न सिर्फ ये है कि एमक्यूएम की उनको आशीर्वाद हासिल है, बल्कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान का जो लेबर डिवीज़न है वो बाकायदा उसकी आशीर्वाद हासिल है, और पूरी जो एक लूटमार का जो सिलसिला है वो हिस्सा है। वो कहते हैं ना सिस्टम, तो वो सिस्टम यहाँ भी है। केएमसी के वो अफसरान भी जो कहते हैं कि वो भी सिस्टम का हिस्सा हैं, और वो अपने सिस्टम, उनका सिस्टम जो है वो अपनी पार्टी के लोगों का है।
वो अपनी पार्टी में, चूँकि उनको पार्टी के आशीर्वाद के ज़रिए पूरी जो इख्तियारात भी मिलते हैं और अच्छी पोस्टिंग भी मिलती हैं, तो वो पैसे भी बेपनाह कमाते हैं, तो वो ज़ाहिर है वो जिन लोगों ने जिनका वो नाम लेके वहाँ पर आए हुए हैं, तो वो उनको उत्साह पहुँचाते हैं। यही वजह है कि लोग 10-10 साल से एक-एक पोस्ट पे लगे हुए हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये हमने एमक्यूएम के हवाले से बताया, और एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से अभी एक पहले भी हमने आपको बताया था कि डॉक्टर सगीर अहमद का इस्तीफ़ा जो है वो तलब किया गया है। अभी तक उस पर फैसला नहीं हुआ है, थोड़ी सी खामोशी है, लेकिन इत्तलात यही हैं कि डॉक्टर सगीर के बाद और कई इस्तीफ़ा आने, और जो एक तलाफ़ी जो एक कहते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान में अभी तक जो ये 3 धड़े जो हैं, एक तो जो एमक्यूएम पाकिस्तान पहले से मौजूद है, फिर डॉक्टर फारूक सत्तार और फिर पीएसपी, ये अभी तक मुत्तहिद होके भी इनकी सिमतें तीनों की अलग-अलग हैं। तीनों की सिमतें अलग-अलग हैं और ये काम भी उसी अलग-अलग सिमतों में कर रहे हैं। जलसा भी हुआ तो अलग-अलग सिमतों में हुआ था, और हमने आपको बताया था कि जलसा जो था वो दरअसल वो किसका जलसा था, उसमें कौन लोगों की बड़ी तादाद थी। तो इख्तलाफी के मामलात जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, लोग नाराज़ होकर घर बैठ रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, और ये लावा जो है किसी वक्त भी फट सकता है, और एमक्यूएम में जो एक दूसरे की जो ग्रुप बंदी की जो सूरत हाल है वो मौजूद है, और खुलकर जो है वो बहुत जल्द सामने भी आ जाएगी। तो ये तो नाज़रीन एक बात थी एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से। और हम आपको बताते चलें कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, पीटीआई के चेयरमैन हैं, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मेरे घर को मेरी गैर मौजूदगी में जो है वो किया गया, और मेरी जो अहलिया थी बुशरा बीवी, वो घर में अकेली थी, वो चीखें मार रही थी। अब इमरान खान साहब ने ये नहीं बताया कि वो चीखें क्यों मार रही थी, और अगर वो घर पे अकेली थी तो फिर घर से जो पेट्रोल बम कौन फेंक रहा था, पथराव कौन कर रहा था, गुलेलों से जो कौन निशाने पुलिस वालों के लगा रहा था, लाठियां कौन चला रहा था, और ज़ख्मी पुलिस वाले हुए। पीटीआई का कोई कारकुन ज़ख्मी नहीं हुआ, फिर एक सहाफ़ी को गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी मतलब मजम्मत पूरे मीडिया उसको कर रहा है, पूरी सहाफ़ी कर रहे हैं, लेकिन उस सहाफ़ी की एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि वो जो जवान पार्क है, उनकी जो इमरान खान साहब की रहायशगाह है, उसके ऊपर छत पर वो खड़े, बाकायदा कारकुन जो है वो आंसू गैस का शेल जो है वहाँ से चला रहा है, और वो उसको रोक रहे हैं, और वो सहाफ़ी जो है वो ख़ुद अपनी निगरानी में ये कर रहे हैं। और जब उसने देखा कि ये वो इस तरह कर रहा है, तो उसने उसको रोका कि मीडिया वाले देख रहे हैं, आप ये नहीं, आप हमें भी वो कराएंगे, पहले ही वो है, आप जाएँ यहाँ से, उसको वहाँ से। तो ये एक वीडियो, तो जो शख्स टेलीविज़न पे बैठ के जो है वो जानिबदाराना रिपोर्टिंग कर रहा हो, जानिबदाराना तजज़िये और तबसरे कर रहा हो, वो तो खुल के आ गया सामने कि वो तो पीटीआई के पेड वर्कर हैं वो तो, और वो तो बाकायदा दहशतगर्दी में। फिर ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। आप ये बताएं कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी सियासत में आखिर ऐसा क्या किया, तो वो एक चैनल ने उनकी पूरी उन तकरीरों का क्लिप चला दिए जो उन्होंने अब तक, वो कहते हैं मैंने तो कुछ ऐसा काम ही नहीं किया, मैंने तो कोई धमकी नहीं दी, मैंने तो कोई, तो एक पूरा उनका वो कई जो अब तक कहते रहे, धमकियाँ देते रहे, डी चौक पे खड़े होकर बिल जलाते रहे, आईजी को धमकी, बेगैरत कहते रहे आईजी को, यानी इंतहा है। यानी इस तरह की किसी भी सियासतदान जो इस टॉप लेवल का हो, छोटे मोटे कारकुन ज़रूर करते हैं, छोटे मोटे रहनुमा ज़रूर आपे से बाहर हो जाते हैं, लेकिन ख़ुद पार्टी का सरबराह इस तरह आपे से बाहर हो जाता है। ये मेरा ख्याल है जितनी चीज़ें औरों ने भी की हैं, यकीनन ऐसा नहीं, यहाँ कोई फरिश्ता नहीं है, इस सब कोई दूध का धुलावा नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब कुछ बहुत ज़्यादा है। फिर इस हवाले से ये देखिए कि जो इमरान खान साहब ने तोशा खाना से जो तहफ़ लिए, उस पर बाकायदा भारतीय वज़ीर आज़म का बयान चल रहा है, मोदी का कहना कि जी सारी दुनिया में ये होता है कि जो सरकारी जो वज़ीर आज़म को जो तोहफ़े मिलते हैं बैरून ममालिक से, वो उसे बेचकर फलाही कामों में लगा देते हैं। ख़ास तौर पर मोदी साहब ने बताया कि जी उन्होंने तो लड़कियों को स्कूल बनवा दिए, लेकिन इमरान खान साहब ने जो तोहफ़े बेचे वो कहते हैं कि जी मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। तो ये तो अब इस पे तो पूरे जहाँ इंडिया में, भारत में उनके हवाले से कुछ हिमायत में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो खुल के बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसकी कोई तरदीद भी नहीं कर रहा, यानी अब तक जितने मुकदमात हैं, जितने इल्ज़ामात हैं इमरान खान साहब के ऊपर, उसकी तरदीद नहीं कर रहे वो। तो जब तरदीद ना करने का मतलब यह है कि वो ख़ुद उसकी तस्दीक कर रहे हैं। तो अब तो भारत में भी जो उनके ख़िलाफ़ जो पहले उनकी हिमायत में चल रहा था मामला, वो बिल्कुल उल्टा हो गया है। ये इस तरह की चीज़ें
कि इमरान खान साहब जो है वो किसी ऐसी गाड़ी में पहुंच गए और कहा कि मेरी गाड़ी ऐसी गाड़ी थी जिसको कोई पहचानता नहीं है, और अकेले कोर्ट पहुंच गए, जबकि कुछ लोग थे उनके साथ, ज़ाहिर है सिक्योरिटी उनकी अपनी भी थी। लेकिन एक मंज़र आप देखें कि वो बाकायदा जब अदालत में दाखिल हो रहे हैं तो जो पुलिस एहलकार है वो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेटें लेके जो है वो उनका हिसार बनाए हुए, उनको बुलेट प्रूफ जैकेटों में छुपाए हुए, और जैसे ही वो अदालत में के हाथे में अंदर आ जाते हैं, कमरे में आ जाते हैं, तो वो फिर उस हिसार से निकलते हैं। तो आप ऐसा कोई बुज़दिल, कोई डरपोक लीडर पाकिस्तान की सियासी तारीख में आपने कभी सुना है कि जो इस तरह, अच्छा उन पुलिस वालों पर जिन पर उनका एतमाद नहीं है, जिनको वो गालियाँ बक रहे हैं, जिन पर वो पेट्रोल बम फेंक रहे हैं उनके लोग, जिन पर वो डंडे बरसा रहे हैं, जिन पर वो पत्थर बरसा रहे हैं, उन पुलिस वालों की जो बुलेट प्रूफ जो जैकेटें हैं, या उनके जो और भी जो लोग थे जो हिफाजती उस पर जो मामूर थे, उनकी जैकेटों के हिसार में वो आ रहे हैं, और एकदम से जब वो अंदर आ जाते हैं तो वो फिर अपना इतना यानी छुपे हुआ, उनका मुंह छुपा हुआ होता है उन जैकेटों में, कि जैसे ही वो जब आ जाते हैं तो अपना बाकायदा वो अपना मुंह निकाल के फिर वो हटते। तो यानी इतनी बुज़दिली, इतनी डरपोक होना, सियासी लीडर कोई ऐसा जेल से डरते हैं कि गिरफ्तार मुझे ना करें, कि जी वो प्लान हो रहा है। भाई प्लान की ज़रूरत क्या है, आप गिरफ्तार हो जाए ना, अदालत आपको बुला रही है, अदालत यही काम आप जो आज गए हैं अदालत बगैर किसी जत्थों के, वो के जत्था आज भी था, कम था, ये आप पहले कर लेते। आपने पूरे मुल्क को जो एक अजीब बुरानी कैफियत में मुब्तला किया हुआ है, पूरे मुल्क को जो है, यानी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किसी वक्त भी मुल्क में कोई ऐसी तब्दीली आ जाएगी कि सारा जमहूरी सिस्टम लपेट दिया जाएगा, और इमरान खान साहब बस वो ये कहते हैं ना मैं खुद खेलूँगा ना किसी को खेलने दूंगा, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, बस आप मुझे जब तक मेरी मकबूलियत है। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि मकबूलियत सिर्फ आपकी हो, मकबूल तो और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको भी वोट मिले, उनको भी मैंडेट मिला है। आप जब इतने 10-20 हज़ार लोग अगर आप ले आते हैं तो ये कोई भी लीडर निकाल लेगा, कोई भी ये कर लेगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपके पास ही 10-20 हज़ार लोग हैं। अब अच्छा, आप अगर ये रिवायत आज ये कायम जो कर रहे हैं, आप जब कल वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो यही दूसरी पार्टी करेगी, वो 50 हज़ार लोग ले आएगी, वो भी आपकी हुकूमत नहीं चलने देगी। तो ये जो आप रिवायत कायम कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा आपने आज तक नहीं किया, तो कम से कम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। जब तक आप इक़्तिदार में थे कोई बात नहीं, दोबारा भी इक़्तिदार में आप आ जाएंगे, लोग आपको मुंतखब करेंगे, लेकिन आपको इतनी जल्दी क्या है? और ये क्यों चाहते हैं कि नहीं मुझे मुंतखब किया जाए, मैं तो बस जीता ही जीता हूँ? ऐसा कैसे मुमकिन है? इलेक्शन होंगे, वक्त पे होंगे, अब इलेक्शन में वक्त ही क्या बाकी है। लेकिन इमरान खान साहब की और हुकूमत की लड़ाई और टकराव, ये खौफनाक तसादुम मुल्क में किसी भी वक्त किसी भी किस्म की तब्दीली ला सकता है। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी करें। इसके साथ ही आज की इस निश्चित से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।